अच्छा बहुलक क्या होता है? बहुलक जो संख्या ज्यादा वाला है उसको बहुलक कहेंगे, है ना। जब भी बुलाता उसको आना पड़ता, सेना अपना भेजना पड़ता था, फिर उपहार भी भेजने पड़ते थे ना? तो क्या था, खाना में मिल जाता, खाना मिलने के बाद चिपचिपा बन जाता। क्या बनता है? धन लुटना और धर्म का प्रचार करना। ठीक। गाय को बेचने के लिए मंडी जा रहा था। वेरी गुड, क्लैपिंग कर लो। 3 बार ड्रॉ है, इसके पावर 3 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बखैर होंगे और आपका दिन सही गुजर रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बीएड इंटर्नशिप चल रहा है और हम 2 महीने पूरे करने वाले हैं। स्कूल है आनंदपुर मिडिल स्कूल, जो दरभंगा में है, और हम लोग मानू के दरभंगा कैंपस से ही बीएड कर रहे हैं और उसी के तहत हमें बीएड इंटर्नशिप के लिए आना पड़ रहा है। आज मैं बता दूं, हमारा सेकेंड लास्ट डे है। इसके बाद कल हमारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद हमारा 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा 3rd सेमेस्टर का। उसके बाद फिर 4th सेमेस्टर के लिए फिर से हमें 2 महीने के लिए भेजा जाएगा इसी स्कूल में। तो मैं चाहता हूं कि अब तक जो हमने 2 महीने पढ़ाए हैं, बीएड ट्रेनी टीचर जो है वो कैसे पढ़ाते हैं और बच्चों को कैसे अपनी टीचिंग स्टाइल से अपनी तरफ माइल करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, देखते हैं। सबके पढ़ाने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। हम दिखाएंगे कि कैसे बीएड स्कूल में बीएड टीचर कैसे पढ़ाते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं। इंग्लैंड मुल्क के एक छोटे से गांव में रहने वाला था। ठीक है, ये मरीज बकरी कहाँ ले जा रही ये मरियम बकरी कहाँ ले जा रहे? सही है जी, चलिए बहुत बैठ। तुम खड़े हो गए तो अमन, ये बता दो कि पीका मंडी क्यों जा रहा था? पीका अपनी बूढ़ी गाय को बेचने के लिए मंडी जा रहा था। पीका एक शख्स है जो फिनलैंड का रहने वाला है। फिनलैंड के छोटे से गांव में रहता है। ठीक है, और उसके पास एक बूढ़ी गाय होती है। ठीक है, तो दोस्तों, देखा कि आपने फैजान सर भी पढ़ाया अभी। अब हम देखते हैं एजाज सर क्या पढ़ाते हैं, अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। 5 पावर हम 0 देंगे, उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह देखो, x के पावर b है, ठीक है, इसके भी पावर c है, इसको क्या लिखेंगे? x के पावर b c हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 5 पे पावर 2 है, इसका पावर क्या है? 3 है, और इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 5 पे पावर 3 और 2 क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे वो क्या हो जाएगा? 0 से गुना करके तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पावर पर 0 रहेगा उसका मान 1 होगा। उसी तरह देखो, x की पावर b है, फिर उसके भी पावर जो है c है। पहले पावर b है, फिर उसकी भी पावर क्या है? c है। तो क्या होता है? दोनों पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 पे पावर 2 है, फिर उसकी पावर क्या है? 3 है, फिर दोनों गुना होगा 3 into 2, क्या हो जाएगा? 6। अब देखो, ये एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव है। x के पावर -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1/, x के पावर 2 होता बोले, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1/1 करके लिखा जाता है। क्या है? उसके पावर क्वेश्चन क्या है? उसके भी पावर की पावर है, वो क्या हो जाएगा? सर इसको x के पावर में इनको c लिख सकते हैं। पावर की पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में पावर में है, उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? तो 1/, से क्या करेंगे? 1/, x की पावर जो होता है। संख्या होगा उससे बाय कर देंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग कर लो। और कोई 2 संख्या अलग अलग और उसके पावर सेम है, तो उसको कैसे लिखेंगे? पावर डाल देंगे, उसके बाद
उसके बाद उसका पावर 2 डाल देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी भी संख्या पर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे कही जाती है? कौन सी बात जब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सही का हो तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। हर बात हो ना सही की बात हो, लेकिन अगर सही जगह पे ना बोली जाए, सही वक्त पे ना बोली जाए, तो वो बात गलत हो जाएगी आपके लिए, है ना? किस जगह हंसना है, हंसना सही है लेकिन हर जगह नहीं, है ना? रोना सही है लेकिन हर जगह नहीं। हंसने की जगह पर अगर रोगे और रोने की जगह पर हंसोगे तो उल्टा होगा। और कोई मैयत हो गई, कोई शख्स इंतकाल कर गया, वहाँ पे वो किसी ऐसी बात में रोना ही आएगा। अब वहाँ पे अगर दांत निकाल के हंसोगे 241 होगा ना, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा ना। तो x का वैल्यू, यहाँ जो x है इसका वैल्यू कितना होगा? 75 है ना। चलिए इससे कैसे निकालते हैं ये बताइए। हाँ अच्छा, बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज्यादा वाला है उसको बहुलक कहेंगे, है ना। चलिए संख्या जो जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है, कहाँ से? जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? गिनती जो 1 से शुरू हो, 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताओ? पूर्ण संख्या क्या होता है? वेरी गुड। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसकी गिनती 0 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? 0 से। उसके बाद आपको बताए थे हम पूर्णांक संख्या, क्या बताए थे? क्या होती है पूर्णांक संख्या? है ऐसी संख्या जो माइनस से भी हो और प्लस में भी हो, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को क्या बोलेंगे? हाँ वही होती है, क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। ये पूरी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या जहाँ पे माइनस भी और प्लस भी हो, ये पूरा कर लेता था। और फिर जमीन में कुछ भी प्रोटीन नहीं बचता था, जिसके कारण कोई अदर जो है सब्जी उगाए तो वो हो पाता था। इसलिए 1 साल तक क्या होता था कि जमीन पूरा बंजर पड़ जाता था। और धीरे धीरे जितनी जगह में नील की खेती होती थी, सारा जमीन क्या होता था? बंजर हो जाता था। और ये नील की खेती के बाद जमीन को ठीक करने के लिए क्या होता था? दलहनी होता है ना, दलहनी फसल उगाया जाता था, ताकि उस जमीन का जो प्रोटीन है वो वापस आ सके। दलहनी फसल में जैसे वो दाल हुआ, सरसों हुआ, ये सब उगाया जाता था, ताकि जमीन की जो प्रोटीन है वो दोबारा जमीन के अंदर आ सके। और नील की खेती का जो पहला आंदोलन चला था बिहार में, वो कहाँ चला था? पश्चिम चंपारण में। क्लैप में कर दो। ठीक 1526 में प्रथम युद्ध, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी के साथ हुआ और बाबर विजय हुआ, ठीक है। उसके बाद ये अपना इंडिया में 4 टोटल युद्ध किया, ठीक। प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध पानीपत का, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, ठीक है। और दूसरा बात, इसका मकसद क्या था? भारत पे आक्रमण करने का, धन लूटना और धर्म का प्रचार करना। खाना जो पचने का क्या वो एक प्रोसेस होता है, क्या होता है? उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, यानी ऐसी सिस्टम जिससे हमारी खाना जिस प्रोसेस होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? मुख गुहिका। मुख गुहिका बोलते हैं, मुख। इसको क्या बोलते हैं? मुख को। मुंह से क्या करते हैं? पहले खाना को लेते हैं, अनाज लेते हैं ना, अनाज लेने के बाद क्या होता है कि हम उसको दांत से चबाते हैं। दांत से चबाते हैं तो लार ग्रंथि से क्या निकलता है?
लार निकलता है ना, जिसको थूक बोलते, क्या बोलते हैं? थूक क्या होता है? खाना में मिल जाता है, खाना मिलने के बाद चिपचिपा बन जाता है। क्या बनता है? चिपचिपा बन जाता है। चिपचिपा बनने के बाद वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं ना। उसी निकलने के बाद जो पाइप में आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रासिका। क्या बोलते हैं? ग्रासिका। यानी पाइप ग्रासिका के थ्रू कहाँ चल जाता है खाना? अमाशय में। कहाँ था? एवं राजाओं का उदय पढ़ चुके हैं। उसके बाद तुर्क अफगान शासक भी पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य। ओके, गोपाल जो है ना, जिससे पाल वंश का शासन जिससे शुरू हुआ है, गोपाल से, उस गोपाल को बिहार एवं बंगाल के जनता ने अपना शासक चुना था। कि सामांत किसे कहते हैं? सामांत भी बताया था अच्छे से कि दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है, ठीक है। मान लो दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है, युद्ध में कोई ना कोई जीतता है, कोई हारता है, ठीक है। अब जो हार जाता है तो जीते हुए राजा का वो क्या हो जाता था? उसके मातहत में आ जाता था, उसके अंडर में आ जाता था, ठीक है। वो कमजोर पड़ गया, तो इस हिसाब से उस जमाने में वो सामांत कहलाता था। और ये कब से कब सिस्टम चलता था? नहीं, हाँ, गुड 400 से 1000 ईस्वी के बीच जो पीरियड था उस टाइम में, आज से 1200, 1300, 1400 साल पहले, है ना। ये पीरियड क्या होता था? उस पीरियड में जो भी दो राजा बीच में लड़ाई होती थी, उसमें कोई जीतता था और कोई हारता था। जो हार जाता था जीते हुए राजा का सामांत कहलाता था, और जीते हुए राजा की हर बात माननी पड़ती थी। जैसे उसे जब भी बुलाता उसको आना पड़ता, ठीक है। अगर उसे सेना की जरूरत पड़ती थी बड़े राजा को, तो उसको सेना अपना भेजना पड़ता था। इसी तरह उपहार भी भेजने पड़ते थे, तो और उसी के आदेश पर ही हर काम करना पड़ता था। अगर बोल दूं कि राज्यों का उदय, जैसे स्टेट होता, कोई इलाका, कोई खित्ता, कोई क्षेत्र, खित्ता कैसे राज्य बन जाता था?